ये आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चौर गधे बेच के गुजारा करने वाले समझ नहीं आता लोन पे कौम पे लोन। अबे बारिश से बचने की औकात नहीं है, आंधी तूफान से अपने आप को सेफ नहीं रख सकते हो और बात करते हो गोला बारूद की। खाने को आटा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है, पहनने का दूसरा पजामा नहीं है, पहले वाला अभी तक सूखा नहीं है क्योंकि 2 बूंदे हुई थी, अगले दिन कहीं जा नहीं पाते हैं क्योंकि पहले वाला तो सूख ही नहीं रहा है। हर बारिश से अगले दिन छुट्टी लेते हैं। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए। पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। पीएसएल का सीजन जो दुबई में हमें बताया गया था कि बाकी 8 मैच अब दुबई में होंगे, वो अब दुबई में भी नहीं होंगे। क्या बीसीसीआई ने पीएसएल कैंसिल करवाया है? क्या बीसीसीआई ने दुबई वालों को बोला है कि भाई आप पीएसएल होस्ट मत करो? वेल तो यार समझ नहीं आ रही कि यार ये 1 घंटे के अंदर अचानक हुआ क्या है। मतलब 1 घंटे पहले भाई पीएसएल की फ्रेंचाइजी पिशावर ज़ल्मी पोस्ट लगाती है कि भाई पीएसएल 2025 दुबई में शिफ्ट हो रहा है, फिर अचानक 1 घंटे के अंदर फिर पोस्ट आ जाती है कि भाई पीएसएल कैंसल, टोटली कैंसल, पोस्टपोन कर दिया। दुबई में हमने पहली जगह मल्ली आईपीएल वाले वहां पर गए, उनको जगह नहीं मिली। अब खबरें ये आ रही हैं कि हमें दुबई से लात पड़ गई है। खैर हमारा मीडिया ये कह रहा है दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि कोई पीएसएल वगैरह नहीं होगा, ये कोई नाच गाने का टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे पीएसएल। इंडियन मीडिया ऑफ कोर्स ये कह रहा है कि हमने क्या इंडिया अब आईपीएल दुबई में करवाएगा? मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में पाकिस्तान के अपने बंदे बैठे हुए हैं। ये पीएसएल पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी जनाब, वही हुआ जिसका डर था। एचबीएल पीएसएल 10 को दुबई शिफ्ट करने की खबर के सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक यू टर्न लिया और यह कहा है कि अब एचबीएल पीएसएल को इनडेफिनिट पीरियड यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। आईपीएल सस्पेंड हुई, रात को पीएसएल सस्पेंड होगी। सवाल जो सबसे बड़ा आता है कि 3-4 घंटे पहले इंडिया के जो न्यूज आप समझ लें कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो पहले कैसे बोल देते हैं कि यूएई जो है वो पीएसएल के मैचेस होस्ट करने से मना कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के रिएक्शन। तो दोस्तों पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है दुबई के क्रिकेट एसोसिएशन ने। जी हां, दुबई में पीएसएल के मैचेस जो बाकी मैचेस थे पीएसएल में कराने के लिए पीसीबी ने रिक्वेस्ट किया था दुबई के बोर्ड से, लेकिन पीसीबी को बड़ा झटका तब लग गया जब दुबई के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को दरकिनार करते हुए यहां तक ये कह दिया ये यहां पे अभी पीएसएल कराने का सही समय नहीं है। जी हां, पाकिस्तान को बड़ा झटका, पीसीबी को बड़ा झटका लगा है और इसीलिए पीएसएल ने अब पोस्टपोन कर दिए हैं अपने सारे मैचेस जितने हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्टपोन कर दिए हैं। पहले भारत ने 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था दुबई से कि वो दुबई में भारत पाकिस्तान के जो पीएसएल के मैचेस बचे हैं उनको खेलने दिया जाए, लेकिन वो यहां पे साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तान को झटका दिया। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं, साथ साथ भारतीय मीडिया के भी रिएक्शन लेंगे। हाँ जी जनाब, वही हुआ जिसका डर था। एचबीएल पीएसएल 10 को दुबई शिफ्ट करने की खबर के सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक यू टर्न लिया और यह कहा है कि अब एचबीएल पीएसएल को इनडेफिनिट पीरियड यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। सबसे पहले तो आप क्रिक बज़ की वो रिपोर्ट देखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर डाला गया और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को इस चीज पर कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस को होस्ट ना करें। गुज़िश्ता रात तकरीबन 3 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ी ही ज़बरदस्त और एक बड़ी ही तहलका खेज प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसके बाद पीसीबी ने यह कहा था कि जो भी 8 मैचेस रह गए हैं पीएसएल के वो दुबई में करवाए जाएंगे और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड या यूएई के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान इस चीज पर इतफाक हो गया। और आज से जो भी फॉरेन प्लेयर्स हैं या जो भी वो पाकिस्तान के अंदर लोकल क्रू है जिनके पास दुबई का या यूएई का एग्जिस्टिंग वीजा है, उनको ट्रैवल भी करवा दिया गया था। यह तकरीबन 9 बजे पाकिस्तानी टाइम उस क्रू की फ्लाइट थी फ्रॉम रावलपिंडी टू दुबई। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पीसीबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का रेफरेंस दिया जाता है और उनकी जानिब से इस सिचुएशन में इंटरवीन करने का कहा जाता है कि उन्होंने इस सिचुएशन में इंटरवीन किया और यह कहा कि जो पिछले 24 से 48 घंटे में अक्रॉस द बॉर्डर या बॉर्डर के दोनों तरफ जो भी टेंशंस रही
है, इसकी वजह से वो नहीं चाहते कि तमाम तर सूरत हाल में क्रिकेट जो है वो कंटिन्यू की जाए। अब आई पर्सनली बिलीव जो भी सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान की चल रही है, इस सिचुएशन के दरमियान जो पाकिस्तान में सिविलियंस अपनी जानों से गए, जो पाकिस्तान में अफवाज के लोग जो है वो अपनी जानों से गए, इस सिचुएशन के दौरान क्रिकेट चूंकि एक फेस्टिविटी है और इस सिचुएशन के दरमियान ये फेस्टिविटी का सीजन कंटिन्यू रखना ये यकीनी तौर पर एक मुनासिब बात नहीं थी। तो ये कहा जाए सबसे पहले इस फ्रंट पर कि पीसीबी ने इस टाइम पर जो पोस्टपोन करने का फैसला किया है वो एक ठीक फैसला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने पोस्टपोन करना ही था तो भाई आप कल रात को ही पोस्टपोन कर देते। यानी ये जो यूएई आपने शिफ्ट करने के बाद फैसला लिया है ना, अब इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जन्म लेता है जो मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको कहा कि क्या क्रिक बज़ की रिपोर्ट फिर ठीक है कि यूएई क्रिकेट को या एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड पर स्पेशल तरीके से कहीं ना कहीं से प्रेशर आया, उनको यह कहा गया है कि आपने पीएसएल के मैचेस होस्ट नहीं करने। अब इन द हाइंडसाइट इस कहानी में एक एलिमेंट ये भी है कि कल रात पीसीबी ने अपने मैचेस दुबई शिफ्ट करने की बात की और आज सुबह आईपीएल ने अपना टूर्नामेंट जो है वो एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन करने की बात की गई है। और उसके बाद से आपको मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही बात सुनाई दे रही है कि पीएसएल जो है वो कंटिन्यू हो रही है और आईपीएल जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इसी वजह से ऐसा लग रहा है और ऐसा दिखने में आ रहा है कि शायद वो आईसीसी के चेयरमैन जे शाह साहब या बीसीसीआई के बड़ों उनकी ईगो का मसला जो है वो बन गया था कि किस तरह आईपीएल विच इज़ कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड उसको पोस्टपोन किया गया है या उसको हाल्ट किया गया है, जबकि पीएसएल एक न्यूट्रल वेन्यू पर, एक डिफरेंट वेन्यू पर जो है वो कंटिन्यू होने जा रही है। बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस चीज को लेकर हैं। आईपीएल सस्पेंड हुई, रात को पीएसएल सस्पेंड होगी। सवाल जो सबसे बड़ा आता है कि 3-4 घंटे पहले इंडिया के जो न्यूज आप समझ लें कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो पहले कैसे बोल देते हैं कि यूएई जो है वो पीएसएल के मैचेस होस्ट करने से मना कर रहा है, और खबर आती है हमारे पास जिसे कहते हैं ना 7:30 के बाद कि पीएसएल वहां पे नहीं होने वाली। सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जी, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि इंटरटेनमेंट और साथ जिसे कहते हैं ना जो इस वक्त वार की सिचुएशन में चल रही है, ये एक साथ नहीं चल सकता। एक साइड पे हम मजे नहीं ले सकते, दूसरी साइड पे हमारे जिसे कहते हैं जवान लड़ रहे हो, ये काम नहीं चल सकता। लेकिन जब रात को पूरा का पूरा डिसाइड हो गया हुआ था, पीसीबी की यूएई की गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट होगी हुई थी। शहबाज शरीफ साहब ने मना तो किया कि अब जिसे कहते हैं ना हालात सही नहीं है, आप लोग ना खेलें, लेकिन यूएई की गवर्नमेंट के ऊपर इंडियन स्टेक होल्डर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था। मुझे ये टेंशन नहीं है पीएसएल नहीं हो रही, नहीं होती ना हो, कोई मसला नहीं है, आईपीएल भी नहीं हो रही, लेकिन पहले आईपीएल सस्पेंड हुई, उसके बाद उन्होंने कहा 1 वीक ब्रेक। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि बीसीसीआई ने जानबूझ के पीएसएल दुबई में नहीं होने दिया। जी हां, दुबई पाकिस्तानियों का बहुत सालों से होम ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन अब भारत वहां पे मैचेस खेलता है। अब इस तरह से पीसीबी को एक तरीके से झटका लगा है और साथ साथ साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, चाहे किसी भी वर्ल्ड की दुनिया में किधर भी मैच भारत करा सकता है, इतनी पावर रखता है। यहां तक कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी ये ऑफर दिया है भारत को कि भारत अपने जो बाकी के पीएसएल के आईपीएल के मैचेस हैं वो इंग्लैंड में करा सकता है, यूके में करा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी न्यूज ये झटका दिया दुबई क्रिकेट एसोसिएशन ने, जो कि पाकिस्तान को दिया और पीएसएल के मैचेस को बैन लगा दिया अपने यहां पे खेलने के लिए।